स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राज्य में खुलेंगे होटल, मॉल, चलेगी बसें। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को अनलॉक 4 के तहत नीट एवं जेईई की परीक्षा के मद्देनजर राज्य में होटल, लॉज खोलने की अनुमति दे दी। साथ ही राज्य के भीतर स्थानीय बस सेवा प्रारंभ करने की भी घोषणा की। इसके अलावा राज्य में मॉल को दोबारा खोले जाने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा देर रात्रि जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि सभी लोगों से अपील है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें एवं मास्क का उपयोग अवश्य करें, आपस में दूरी बनाए रखें मगर दिलों को जोड़े रखें। शॉपिंग मॉल में 24 डिग्री से कम पर नहीं चलेगा एसी। शॉपिंग मॉल के लिए केंद्र की ओर से पहले से ही गाइडलाइन जारी है। इसके मुताबिक प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा, हैंड सैनिटाइजर जरूरी होगा। बिना मास्क और कोरोना के लक्षण वाले लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। पार्किंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच होनी चाहिए। शॉपिंग मॉल में बच्चे के गेम एरिया और सिनेमा हॉल पर प्रतिबंध रहेगा। फूड कोर्ट खुलेंगे लेकिन आधी क्षमता के साथ। शादी समारोह में 50 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं, 7 दिन पहले लेनी होगी मंजूरी। शादी विवाह में 50 लोगों से ज्यादा के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। 7 दिन पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। डीसी द्वारा अनुपालन करने के लिए अफसर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसी तरह दाह संस्कार के मामले में भी 20 लोगों से ज्यादा को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। झारखंड में धनबाद बना पहला जिला जहां चरित्र प्रमाण पत्र के लिए थानों की दौड़ हुई खत्म। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब थानों की दौड़ खत्म हो गई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग की पहल पर एनसीआरबी ने नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से लोग घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे ही लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। झारखंड में धनबाद पहला जिला है जहाँ इस सिस्टम को लागू किया गया है। झारखंड में लॉकडाउन के बीच जेईई नीट के परीक्षार्थियों को हेमंत सोरेन सरकार ने दी बड़ी राहत। झारखंड में लॉकडाउन भले 30 सितंबर तक बढ़ गया हो, लेकिन नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों पर लॉकडाउन के नियम लागू नहीं होंगे। यहाँ तक कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र छात्रा को भी इम्तिहान देने के लिए जाने से नहीं रोका जाएगा। यहाँ तक कि परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन के नियमों से भी छूट है। यानी यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए अपने राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में जाता है और वहां से लौटकर आता है तो उसे क्वारंटीन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से की मुलाकात, करम पर्व की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट के क्रम में दोनों ने एक दूसरे को करम पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस क्रम में कोरोना के प्रसार पर नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी राज्यपाल को दी। राज्यपाल ने भी कोरोना मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था सुविधा की जानकारी मुख्यमंत्री से ली। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि निजी अस्पतालों में कोरोना के उपचार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। झारखंड के बाद बरेली बना साइबर ठगों का नया ऑपरेशन सेंटर। साइबर अपराधी पहले झारखंड और बिहार में बैठकर यूपी वालों के बैंक खाते खंगाल रहे थे। अब बरेली उनका नया ठिकाना बन गया है। लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके उनके परिचितों से रकम मांगने के साथ बैंक खातों में सीधे सेंधमारी भी यह गैंग कर रहा है। डीजीपी अविनाश चंद्र का कहना है कि लॉकडाउन के बाद साइबर क्राइम की घटना जिस तेजी से बढ़ी है उसकी तुलना में पुलिस का प्रशिक्षण और संसाधन नाकाफी है। लिहाजा बरेली जोन में टेक्नोलॉजी के जानकार युवा पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है। बस संचालकों ने कहा, हम भूखमरी के कगार पर थे, अब 5 महीने के बाद बसें शुरू होने से हमें खुशी है। झारखंड में अब राज्य के अंदर बसों के संचालन की सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके बाद 1 सितंबर से करीब 10,000 बसें चलनी शुरू हो जाएगी। बसों के संचालन शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद बस संचालक में खुशी का माहौल है। राज्य में बसों के संचालकों को बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं बस संचालक का कहना है कि सरकार के फैसले से सैकड़ों परिवारों को राहत मिली है। अब उम्मीद है कि उनके जीवन वापस पटरी पर लौटेंगे। उन्होंने बताया कि बसों के संचालन के बाद यात्री राज्य के एक कोने से दूसरे कोने में आ जा सकेंगे, जिससे बस स्टैंड और आसपास के छोटे दुकानों को भी राहत मिलेगी।
राज्य में 11 डीएसपी स्तर के अफसरों का तबादला। रांची के सदर डीएसपी बने प्रभात रंजन बारवार। राज्य सरकार ने शनिवार को 11 डीएसपी का तबादला किया है। सदर डीएसपी रांची के रूप में तैनात दीपक कुमार पांडे को स्थानांतरित करते हुए विशेष शाखा भेज दिया गया है, जबकि प्रभात रंजन बारवार को सदर डीएसपी रांची बनाया गया है। इसके अलावा राजेश कुमार को विशेष शाखा में हस्तांतरित करते हुए ट्रैफिक डीएसपी धनबाद के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। पहले से अधिक भाड़ा लेंगे बस ऑपरेटर, 25% बढ़ेगा बस किराया। बसों में आवागमन के लिए जारी दिशा निर्देश के बाद झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन ने भाड़ा बढ़ाए जाने के संकेत दे दिए हैं। संगठन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो डीजल की कीमत 62 के आसपास थी, जो अब 80 के करीब हो गई है। उन्होंने कहा कि हम भाड़ा दोगुना तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर बढ़ाएंगे कि अब घर से नहीं लगाना पड़े। 5 महीने से अधिक समय से बसों के मेंटेनेंस और कर्मियों में बस मालिकों के लाखों रुपए हुए हैं। इसकी भरपाई तो भाड़े से नहीं हो सकती, लेकिन आगे के लिए इतनी कमाई का प्रबंध होना चाहिए कि बस ऑपरेटर अपने स्टाफ का भुगतान कर सके और घर से डीजल का खर्च ना लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि कम से कम भाड़ा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और यह आंकड़ा फिलहाल 25% तक हो सकता है। अब जनधन खाता धारकों को मिलेगा बीमा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मिल पाएगा लाभ। सरकार जनधन खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देगी। इसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर की गई है। इन 6 वर्षों में इस योजना के तहत देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जनधन योजना में से योग्य खाता धारक को जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों को 1 वर्ष के लिए सिर्फ 330 रुपए की प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। वहीं सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों के लिए है। इसके तहत सिर्फ 12 रुपए के प्रीमियम में 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए तक की दुर्घटनावश मृत्यु तथा 1 लाख रुपए तक की दिव्यांगता बीमा सुविधा मुहैया कराई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भरता का किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार का प्रयास तो कृषि में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग के रूप में आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गाँव में और गाँव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो यह सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गाँव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। यह देश में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। उन्होंने कहा कि कृषि में स्टार्टअप के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। अब तो बीज से लेकर बाजार भी तकनीक पर आधारित है। वहीं कृषि क्षेत्र में भी अब तकनीक के प्रयोग से फसल में इजाफा होने से किसान भी पहले से बेहतर की स्थिति में है। फर्जी डिग्री मामले में निशिकांत के खिलाफ एक और एफआईआर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के विरुद्ध फर्जी डिग्री से संबंधित एक और प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई गई है। बमपास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने थाने में शिकायत की थी कि एमबीए के साथ उनकी अन्य डिग्री भी फर्जी हो सकती है, जिसकी जाँच किए जाने की आवश्यकता है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई। उसी आधार पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। प्राथमिकी में जिक्र है कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्शाई गई वर्ष 1993 की एमबीए डिग्री फर्जी व अवैध है। अक्टूबर में 10% सस्ती हो सकती है झारखंड में शराब। झारखंड में शराब सस्ती दर में बेचने के लिए सरकार प्रस्ताव बना रही है। शराब के शौकीन को सितंबर माह तक इंतजार करना पड़ सकता है। अक्टूबर माह से शराब की कीमत 10% तक कम होने की संभावना है। सरकार ने कोविड-19 को लेकर इसकी कीमत में 10% कोरोना सेस लगाया था, जिसे अब वापस लेने की तैयारी अंतिम चरण में है। कोरोना काल में शराब के दुकान खुलने से लेकर अब तक सरकार को करीब 550 करोड़ का राजस्व मिला है, जो सामान्य दिनों की तुलना में कम है। आम दिनों की बात किया जाए तो करीब 5 माह में 900 करोड़ का राजस्व सरकार को मिलता था। इसके अलावा शराब विक्रेताओं के अनुसार अगर सरकार 10% तक शराब की कीमत घटाती भी है तो इससे विक्रेताओं को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
देश को जनवरी मार्च तक मिल जाएगी कोरोना की 2 वैक्सीन। जाने भारत का किसके साथ हुआ करार। भारतीय बाजार में अगले साल की शुरुआत में कोविड-19 के 2 टीके उपलब्ध हो सकते हैं। बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दौड़ में आगे चल रही कंपनियां एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के टीके का करार पहले सुनिश्चित कर लिया है। ऐसे में टीके को मंजूरी मिलते ही भारत में इनका टीकाकरण शुरू हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 4 संभावित टीके हैं जिन्हें 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में स्वीकृति मिलने का अनुमान है। इनमें से 2 टीके एस्ट्राजेनेका व एक्सपोर्ट का वायरल वेक्टर टीका और नोवावैक्स के प्रोटीन सब यूनिट टीके के लिए भारत ने साझेदारी की है। इन टीकों के अब तक के परीक्षण मानकों पर खरे उतरने के साथ प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में सफल साबित हुए हैं। ऐसे में भारत में 2021 की पहली तिमाही में बाजार में एक स्वीकृत टीका उपलब्ध हो जाएगा। बताते चले कि टीके की कीमत प्रति खुराक $3 से $6 यानी 225 से 550 रुपए हो सकती है।